हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एसएससी जीडी में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर जीएस के क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। आज से हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि किस देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने और विश्लेषण करने तथा प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है। तो यह जो कहलाती है यह कहलाती है जनगणना। अगला प्रश्न है हमारा कि डॉट डॉट मुद्रा आपूर्ति की माप सबसे साधारण रूप है। तो मुद्रा आपूर्ति की जो सबसे साधारण माप है वह क्या है? तो वह है M3 प्रकार की मुद्रा जो है। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि भारत में जो है भारत के न्यायाधीश जो हैं उन्हें भारतीय संविधान में किस तरह से हटाया जा सकता है। तो इनको हटाया जा सकता है, न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया का निर्धारण करता है। ये ऑप्शन इसमें सही है। न्यायाधीश को हटाने के लिए इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस समय जो है 63 तत्व जो हैं ज्ञात थे जब उन्होंने आवर्त सारणी जो है बनाना शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अगला प्रश्न है कि 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है अध्यक्ष के रूप में जो है यह किसने पद संभाला था? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है यह रवनीत कौर ने जो है पद संभाला था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका बनी थी? तो वह बनी थी MS सुब्बुलक्ष्मी। सत्यशोधक जो समाज है इसके संस्थापक कौन थे? तो जो सत्यशोधक समाज है इसके संस्थापक ज्योतिराव फूले थे। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञान लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो वह है सिंधु लिपि। भारतीय उपमहाद्वीप में जो लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली प्रचलित हुई थी वह कौन सी शैली थी? तो वह थी सिंधु लिपि। उसके बाद में ये सब बाकी लिपियाँ आई थी। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग से डॉट के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। तो यह आयोजित की गई थी 1977 में। ये प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली जो आर्थिक जनगणना है ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से किस समय शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी लक्षद्वीप को छोड़कर 1977 में। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं की कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं? मतलब कि लोकसभा में या राज्यों के विधानसभा में जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं? तो वो अगर प्रतिशत में पूछेगा तो 33% हैं, नहीं तो 1/3 हैं। अगला है सवाल कि वाराणसी हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो कि निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है वर्ली और कोंकड़ा जनजाति द्वारा। किस जनजाति द्वारा? वर्ली और कोंकड़ा जनजाति द्वारा। वाराणसी हिंदू त्योहार ये तो बता दिए हैं। अगला सवाल है कि एथलेटिक्स में
IAAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता कब बनी? तो यह बन गई थी 1997 में। एथलेटिक्स में जो है IAAF इंटर जो है ये विश्व चैंपियनशिप जो प्रतियोगिता है ये कब जो है एक पेशे के रूप में खेली जाने लगी थी? तो यह खेली जाने लगी थी 1997 में। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है हॉकी से। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक डाट वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे तो कब तक प्रदान करेंगे? तो ये 6 से 14 वर्ष की आयु के। इस प्रश्न में कह रहा है कि जो भाग 4A है इसके अनुसार कोई माता पिता या संरक्षक अपने शिशु को या जिस बालक को उन्होंने गोद लिया है या जो भी है उसको कम से कम कितनी आयु तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे? तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक। अगला सवाल है कि किस भारतीय नृत्यकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो यह जीते थे सुरूपा सेन। कौन जीते थे? सुरूपा सेन। अगला प्रश्न है कि 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था को अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था नीति आयोग। अब ये नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला सवाल है हमारा कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की एक पहल जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो यह की थी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने की थी। बैडमिंटन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो बैडमिंटन के संबंध में इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। इसमें पहला कथन है कि बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबर पर होता है तो सर्वर बाईं ओर से के सर्किट कोर्ट से सर्व करता है, जो कि गलत है। और दूसरा भी गलत है जो कि जिसमें लिखा है कि सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं।